सुप्रभात राजस्थान, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर आज से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है और इस बीच में यह भी खबर आ रही है कि सदन में हंगामा होने के आसार भी हो सकते हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। सरकार की कोशिश है कि बिना किसी रुकावट के ये सदन संचालित हो। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और जनता के हित के मुद्दों पर समर्थन करेंगे, ऐसी बात टीकाराम के द्वारा की गई है। विपक्ष को सत्ता पक्ष का समर्थन करना चाहिए, किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान आया है और साथ ही विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, सुरेश रावत। ऐसा कई सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने इस तरह के स्टेटमेंट्स पास आउट किए हैं। तो आज से बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। शीतकालीन सत्र ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि चुनाव होने के बाद राजस्थान का ये पहला सत्र होने जा रहा है। साथ ही कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कल बीजेपी की बड़ी कैबिनेट बैठक हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए। आरएस जैसे परीक्षा को जहां पर टालने की बात कही गई, यानी कि डेट आगे बढ़ाने की बात कही गई, वहीं सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जहां पर यह भी नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बिना किसी हंगामे के भेंट चढ़े ये सत्र सही से संचालित हो सके। विधानसभा के पहले सत्र का आगाज, विपक्ष सरकार पर करेगा वार, सत्ता पक्ष पलटवार को तैयार। राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोल चुके हैं कि जनता के हितों के मुद्दों पर सरकार को समर्थन करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष की गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन ठीक से चले और कुछ बातें ऐसी है जो पहले सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो उन लोगों ने ठीक से नहीं चलने दिया सदन को, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। जो सही चीजें हैं उन पे हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन जो जनता की जो चीजें हैं उनको सत्ता पक्ष की जानकारी में लेके आना, सदन के अंदर उठाना, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोई जनहित के मामले हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग से उनको उठाने चाहिए और सरकार से उनको पूरा कराना चाहिए। सरकार चाहती है कि विधानसभा का सत्र बेहद शानदार तरीके से चले। ऐसे में पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने की। सर्वदलीय बैठक का मकसद सदन को बिना रुकावट चलाना था। सरकार की कोशिश है बेवजह के मुद्दों पर विपक्ष हंगामा ना करे और विपक्ष जनता के हित में सरकार का सहयोग करे। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। कायदे से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को शांतिपूर्वक सदन के सभी पक्ष विपक्ष को सुनना चाहिए और पूरा सुनने के बाद अगर किसी को दिक्कत हो तो आगे विधानसभा चले, उसमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः कई बार माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही व्यवधान उत्पन्न होते हैं। अगर प्रतिपक्ष शांतिपूर्ण वाचन करने देंगे और सदन में अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं होगा तो बहुत बेहतर बात होगी, वरना फिर जितना वो करेंगे उतना ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब उनको मिलेगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस राज में कुछ हुआ नहीं, वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय भजनलाल जी की हमारी जो सरकार है, अल्प समय के अंदर ही तो बहुत अच्छे निर्णय लिए, तो वो अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इस तरह की वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हम भी आक्रामक तरीके से उनका जवाब देंगे क्योंकि हमारी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। सरकार विपक्ष से समर्थन की अपील कर रहा है। विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले नवनिर्वाचित विधायकों को 1 दिन की पाठशाला में अच्छे आचरण का सबक भी सिखाया गया। 19 जनवरी यानी शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा के विधानसभा सत्र में ये देखने को मिलेगा कि उस पाठशाला से विधायकों ने कितना सीखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और वहीं विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी की विधायक दल की बैठक में रणनीति बनी है। ये मीटिंग गुरुवार को बीजेपी दफ्तर में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायकों को 1 महीने के कामकाज के साथ मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनी। सदन में फ्लोर मैनेजमेंट पर मंथन किया गया। मंत्रियों को जवाब देने का टास्क भी दिया गया और साथ ही विधायकों को 100% उपस्थिति के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही जल्द ही मंत्रियों की जन सुनवाई भी शुरू होगी और मंत्रियों को जल्द ही जिलों का प्रभार भी सौंपा जाएगा। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनी, साथ ही मंत्रियों की जन सुनवाई भी जल्दी होगी और उनको विभाग भी सौंपे जाएंगे। रणनीति भी बनाई गई है। साथ ही सत्र में दोनों ही यानी कि सभी जितने भी विधायक हैं उन सबको प्रेजेंट रहने के लिए बोला गया, यानी कि 200 विधायकों को सत्र में उपस्थित रहें, अपनी अपनी बातों को सही ढंग से रखें ताकि सत्र सही ढंग से चल सके। और वहीं भजनलाल सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम के उद्घाटन के दिन 22 जनवरी को प्रदेश में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कर्मचारियों द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को घर में परिवार के साथ बैठकर देखा जा सके। उन्होंने सबने इच्छा जताई थी और इसलिए इस इच्छा पर गौर किया गया और आधे दिन राजस्थान में सरकारी ऑफिसेज में या हर जगह पर आधे दिन छुट्टियां रहेंगी ताकि सभी अपने परिवार के साथ सुबह के दिन जब 22 तारीख को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम चलेगा तो सभी पूरे देश में देख सकें। उसके साथ ही राजस्थान की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कई मंत्री विधायक इस मंदिर के लिए भी जाएंगे 22 जनवरी को भजनलाल सरकार में। तो और बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा राजस्थान बनाने की सोच रहे हैं उस पर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा राजस्थान बनाने की सोच रहे हैं उस पर बहुत ही बड़ी खुशी आने वाली है। गोपाल शर्मा का बड़ा स्टेटमेंट, ऐसी खुशखबरी जो किसी प्रदेश के लिए सालों तक याद की जाएगी। बड़ी सुखद चीज राजस्थान में आने वाली है। यह खुशखबरी लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी, लेकिन क्या है वो, इस बात का भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बड़ी खुशखबरी है, ये बड़ा स्टेटमेंट पास किया गया है विधायक गोपाल शर्मा के द्वारा और ये भी बोला गया कि लोकसभा चुनाव से पहले ये खुशखबरी मिल जाएगी। बहुत उत्साहजनक बैठक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय अध्यक्ष महोदय के, इनके उद्बोधन से विधायकों के अंदर बहुत जोश का संचार हुआ है और यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसके ऊपर भी अभी काम चलने वाला है। मुख्य रूप से ये है कि हम जैसा राजस्थान बनाने वाले हैं उसमें केवल यही संकेत मिला है कि कोई इतनी बड़ी खुशी आने वाली है जो किसी भी प्रदेश के लिए बरसों तक याद किए जाने वाली होती है। अब वो क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन उसका महत्व तो ये समझ सकते हैं कि एक कोई बड़ी सुखद चीज राजस्थान में होने वाली है। बहुत उत्साहजनक बैठक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय अध्यक्ष महोदय के, इनके उद्बोधन से विधायकों के अंदर बहुत जोश का संचार हुआ है और यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है और लोकसभा चुनाव की